दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे अभी आपका रीजनिंग का चैप्टर एक डिक्शनरी यानी शब्दकोश था, वो कंप्लीट हो गया है। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे इसका प्रैक्टिस सेट। कहने मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 आज है। कहने मतलब डिक्शनरी यानी शब्दकोश प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच करिए, तभी आपको प्रैक्टिस सेट का आनंद मिल पाएगा। ओके, तो कहने मतलब आप लोग वीडियो को ज्यादा शेयर करना न भूलें। तो स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, तो देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के अनुसार प्रथम शब्द बताइए। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि शब्दकोश यानी इंग्लिश डिक्शनरी यानी शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार पहला शब्द कौन सा आएगा, तो हम लोग को बताना है। तो जैसे ये जो क्वेश्चन था आपका एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा था। ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल 2020 में क्वेश्चन शब्दकोश यानी डिक्शनरी चैप्टर से आपका रीजनिंग में पूछा गया था 2020 में एसएससी सीजीएल में। तो कहने मतलब माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताया था लगाने का तरीका क्या है। जो जो आपके लेटर हैं, जहां जहां तक कॉमन मिल रहा है वहां तक हम लोग उस लेटर को हम लोग अलग करके उसको भूल जाते हैं। देखो यहाँ पे टी है, यहाँ पे ई है, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे टी और ई चारों आपके विकल्प में मौजूद है, पी और ई, तो इसको हम लोग भूल गए। अब देखो यहाँ पे यम है, यहाँ पे यन है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे यम है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, नंबरिंग का प्लेस वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यम का होता है 13, ओके, यन का होता है 14, आर का होता है 18, यम का होता है 13। इतना सुना माय डियर फ्रेंड्स, बोलो बोलो, नंबरिंग आ गया है ना। अगर नंबरिंग नहीं आ रहा है आपको तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा अल्फाबेट की याद करने की जादुई ट्रिक। आप उस वीडियो को जाके वहां पे वॉच जरूर करिए, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप लोग हमारा जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में जाकर रीजनिंग का एक आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें जाकर आप वीडियो को पूरा वॉच करिए। चैप्टर खत्म हो रहा है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका प्रैक्टिस सेट भी आपको कराया जा रहा है। ओके, तो कहने मतलब यहाँ पे चैप्टर खत्म होने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जा रहा है। ये आपका पास मौका है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के और एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो कहने मतलब यहाँ पे देखो 13, 14, 18, 13। तो माय डियर फ्रेंड्स सबसे छोटा नंबर क्या है, 13 है। तो 13 यहाँ पे दो जगह है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो दोनों जगह 13 13 है। इतना अब देखो इन दोनों का तुलना करेंगे क्योंकि सबसे छोटा नंबर 13 है। ओके, तो यहाँ पे अगला अल्फाबेट क्या है, पी है। पी का प्लेस वैल्यू लिखो भाई, पी का कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पर भी पी है, इसका भी 16 हो गया। अभी तक यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, अभी तक कॉमन चल रहा है। तो यहाँ पे अगला लेटर देखते हैं, अगला लेटर यल है, यल का अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू 12 हो जाएगा। यहाँ पे ई है तो इसका 5 जाएगा। इतना सुनना का माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन में पूछा क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के अनुसार प्रथम शब्द बताइए। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे केवल एक हम लोग विकल्प सॉल्व कर लेंगे, वही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे विकल्प है, वो विकल्प में जो वर्ड आपका रहेगा उसको हम लोग देखकर टिक मार देंगे। देखो, तो कहने का मतलब माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो विकल्प 4 है, तो कहने का मतलब विकल्प 4 है वह सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे प्रथम शब्द बताइए, तो विकल्प 4 सबसे प्रथम शब्द यानी प्रथम वर्ड आएगा। तो इसका क्या है, टेम्परेचर, TEMPERATURE। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर किस विकल्प में है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए विकल्प में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे डी विकल्प में टेम्परेचर है। तो कहने मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 प्यारा सा था उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आएगा होगा, या जो क्वेश्चन था सीजीएल 2020 में पूछा गया था। तो माय डियर फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो भी प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करना स्टार्ट कर दो,
क्योंकि आपकी अब प्रैक्टिस सेट चल रहा है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है? ये जो क्वेश्चन है एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम 2013 में एक क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था। तो कहने मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के अनुसार द्वितीय शब्द बताइए। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बात किया द्वितीय शब्द का। तो द्वितीय शब्द की बात करने का मतलब हम लोग समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे आप लोग? अगर नहीं समझ रहे आप लोग हमारा पुराना वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको बताया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको बताया जाएगा। कहने वाला द्वितीय शब्द बताइए, मतलब बताना है। तो यहाँ पे हम लोग को 4 विकल्प है। तो यहाँ पे लगाने का तरीका माय डियर फ्रेंड्स वही है। देखो यहाँ पे सी लेटर सब में कॉमन है, यहाँ पे ओ सब में कॉमन है, यहाँ पे भी लेटर सब में कॉमन है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी लेटर कॉमन है, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स ओके, तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है। तो यहाँ पे देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जितने भी लेटर है सब अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब अल्फाबेट आपका अक्षर यानी अलग अलग हो जाता है, वहां से हम लोग क्या करते हैं? नंबरिंग का प्लेस वैल्यू लगना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ई है जिसका 5 होता है, यहाँ पे एक है, ए है इसका 1 होगा, यहाँ पे ए है इसका 1 होगा, यहाँ पे ई है इसका 5 होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स आप बताइए, छोटे बच्चे वाला क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग से। देखो समझो, एक पहले आएगा, पहले 5 आएगा, पहले 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 1 दो जगह है, इन दोनों का आपस में तुलना करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पे 1 1, तो यहाँ पे अब देखो सेम है, तो उसके आगे लेकर हम लोग नंबरिंग कर देंगे। यहाँ पे आर है तो आर का होता है 18, और यहाँ पे यल है, यल का होता है 12। समझ आ गया? ओके। अब कहोगे, हम पूछते हैं आपसे फिर क्वेश्चन कि सर पहले 12 आएगा पहले 18 आएगा, तो कहोगे भाई सबसे पहले क्या आता है? 12 आता है। तो कहने मतलब विकल्प सी आपका पहला स्थान कौन ले रहा है? बोलो बोलो, विकल्प सी ले लिया। तो यहाँ पे पूछा द्वितीय शब्द बताना है। इसके बाद एक और सॉल्व करेंगे, पूरा नहीं सॉल्व करना है हम लोग को, एक और सॉल्व कर देंगे, बस हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक था, यहाँ पर भी एक था, यहाँ पे तुलना कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे देखो 18 है, तो कहने का मतलब दूसरे स्थान पे क्या आएगा? बी आएगा। तो बी शब्द का स्पेलिंग क्या है? CO, देखो यहां से COVARINATTE। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब आपका दूसरे नंबर पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो विकल्प नंबर बी है वह दूसरे स्थान पर आ जाएगा। यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के एग्जाम का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। 2013 एसएससी मल्टीटास्किंग में क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनका क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है? निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर क्या आएगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2022 एसएससी एफसीआई एग्जाम 2012 में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखो यहाँ पे लगाने का तरीका वही है, यहाँ पे पूछने का तरीका थोड़ा क्वेश्चन में चेंजेस है। यहाँ पे तीसरा स्थान बोला था, इसके पहले आपका 2 क्वेश्चन पढ़ा गया, एक में पहला स्थान एक में दूसरा स्थान, लेकिन यहाँ पे तीसरा स्थान पूछा है। तो लगाने का तरीका वही है, ठीक है। इसमें 3 स्थान तक हम लोग विकल्प को लगाएंगे। जहां देखो जो जो लेटर कॉमन है उसको भूलते जाओ, RUM। तो इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे B है, A है, O है, I है, P है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम इस जहां पे लेटर आपका कॉमन न मिले वहां से हम लोग क्या करते हैं? नंबरिंग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे B है, इसका नंबरिंग का प्लेस वैल्यू 2 होगा, यहाँ पे A है इसका 1 होगा, O है इसका 15 होगा, यहाँ पे I इसका 9 होगा, यहाँ पे P इसका 16 होगा। इतना सुनना गया? बोलो बोलो। इतना समझ आ गया माय डियर फ्रेंड्स? अब देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 15 है, 9 है, 16 है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? तो सबसे पहले क्या आएगा? 1 आएगा, यानी बी विकल्प पहला स्थान ले लिया। यहाँ पे पूछा है तीसरा स्थान। अब देखो 2 स्थान और प्राप्त करना है, वही आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। अब देखो यहाँ पे अब एक का
मैटर क्लोज हो गया। यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16 है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 है कि 9 है कि 16 है 15 है? तो कहोगे सर सबसे छोटा नंबर 2 है। तो यानी दूसरा स्थान आपका विकल्प ए ले लिया। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे 9 है, 16 है, 15 है और सबसे छोटा क्या है, 16 15 9। तो कहोगे सर सबसे छोटा क्या है, डी है, यानी 9 नंबर। तो यहाँ पे तीसरा स्थान जो लेगा तो माय डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी लेगा। ओके, तो कहने मतलब आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर क्या आएगा। तीसरे स्थान की अगर बात करें विकल्प नंबर डी का जो वर्ड है, जो शब्द है वह आएगा। तो विकल्प नंबर डी का जो वर्ड है क्या है, यहाँ पे है RUMINE। तो माय डियर फ्रेंड्स यही है ना, RUMINATE। तो विकल्प नंबर डी का यही वर्ड है। तो माय डियर फ्रेंड्स कहने वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, RUMINATE। तो आपका यही आंसर हो गया। ओके, तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, दिया है निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा। इसमें वही क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता दिए। एसएससी सीजीएल 2016 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ओके, तो यहाँ पे 4 विकल्प है। अब देखो जो जो लेटर मैच कर रहा है, कॉमन है सब में, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। देखो आई है, एम है, तो सारे लेटर हम लोग क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। अब देखो यहाँ पे यम है, पी है, पी है, तो यहाँ पे लेटर अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग का प्लस वैल्यू लेटर सबका लिखना स्टार्ट करेंगे। यम है तो इसका 13, यहाँ पे यम है इसका 13, यहाँ पे पी है इसका 16, यहाँ पे पी है इसका 16 हो जाएगा। इतना समझ आ गया। ओके, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोग बताइए कि 13 पहले आएगा, पहले 16 आएगा, तो पहले 13 आएगा। तो कहने मतलब जो विकल्प ए है, सॉरी, तो कहने मतलब सबसे पहले क्या आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ पे u है, u का नंबरिंग कितना होता है, 21 है, यहाँ पे i है इसका 9 है। तो कहने मतलब यहाँ पे 13, यहाँ पे 13 दोनों कॉमन था। हम लोग क्या करिए इसके आगे, तो कॉमन होने से क्या होता है कि हम लोग पोजीशन उसका नहीं बता सकते, पहले ए आएगा कि बी आएगा, सी आएगा। तो जहां कॉमन मिले तो उसके आगे जो लेटर है उसका हम लोग नंबरिंग करके, तो उसमें हम दोनों को मैच कराते हैं। सबसे छोटा नंबर जो रहेगा वो पहले आ जाएगा। देखो यहाँ पे सेम है, राइट, यहाँ पे u था 21, यहाँ पे i है तो उसका 9 हो गया नंबरिंग का प्लस वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखो 9 और 21 का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो सबसे छोटा क्या है, 9 है। तो कह सकते हैं तो यही तो मेन मुद्दा है ना। तो कहने मतलब विकल्प बी है वह पहला स्थान ले लेगा। कहने मतलब विकल्प बी है पहला प्लेस ले लिया। अब देखो यहाँ पे 13, यहाँ पे 13 है, तो कहने मतलब इन दोनों का कम हम लोग तुलना कर रहे थे ना। तो यही लेटर देखो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 16 है, 16 है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 13 है ना, इसका तो हम लोग काम कर दिए हैं। तो ये 13 है, 16 है, 16 है, 13 सबसे छोटा है। तो यहाँ पे विकल्प बी जो होगा, सॉरी विकल्प कहने मतलब जो विकल्प ए होगा, कहने मतलब जो विकल्प ए होगा वह दूसरे स्थान पे आएगा, दूसरे स्थान पे आ जाएगा। इतना समझ आ गया। अब देखो सी और डी की बात करते हैं। यहां पर भी 16, यहां पर भी 16। अभी आपको बताए कि सर अगर आपका नंबर सेम हो, लेटर सेम हो, तो उसके आगे जो लेटर है उसका नंबरिंग का प्लस वैल्यू लिखकर उसका हम लोग तुलना करते हैं। तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे इसका 5 होगा, यहाँ पे ए है तो इसका 1 होगा। इतना समझ गया। अब इन दोनों का तुलना होगा, इन दोनों का नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, दोनों सेम है ना, आप कंफ्यूज पड़ जाओगे पहले इसको रखें कि उसको रखो। इसलिए आगे लेटर को हम लोग तुलना करते हैं। तो अब आगे लेटर इन दोनों का तुलना होगा, ए का है, ये 5 है, तो कहोगे सर पहले 1 आएगा। तो कहने मतलब यहाँ पे तीसरे स्थान की बात किया है, तो यानी डी जो है, तो माय डियर फ्रेंड जो डी विकल्प है वह तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया। हम लोग का आंसर अब आ गया, क्योंकि तीसरे स्थान की अगर बात करें तो तीसरे स्थान पर क्या है, विकल्प डी है।
तो कहने मतलब यहाँ पे इसका स्पेलिंग की बात कर लें तो यहाँ पे IMPASSIONED, यही आपका तीसरे स्थान पर यही शब्द आएगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आशा करता हूं आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग लाइक करना स्टार्ट कर दो और ज्यादा शेयर करो। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पे आएगा। यह भी तीसरे स्थान की बात किया है, तीसरे प्लेस पे कौन सा आएगा लेटर, कौन सा वर्ड आएगा। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया था। तो लगाने का तरीका वही है, देखो जो जो लेटर मिल रहा है उसको हम लोग अलग करेंगे। यहाँ पे ए है, पी है और फिर पी है। तो यहाँ पे सारे लेटर को हम लोग क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। इतना हम लोग समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे यल है, ई है, आर है, आर है। यहाँ पे इन सभी लेटर जो अलग अलग हैं, यहाँ पे इसका नंबरिंग का प्लेस वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। यल है इसका 12 होगा, ई है इसका 5 होगा, आर है इसका 18 होगा, यहाँ पे आर है इसका भी 18 हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया, एक बार दोबारा बता रहे हैं आपको। ओके, तो कहने मतलब देखो सबसे छोटा नंबर जो रहेगा वो सबसे पहले आएगा। ठीक, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, बोलो बोलो, 5 है। तो जो 5 नंबर है सबसे छोटा विकल्प किसमें है, बी में है। तो यहाँ पे पहला स्थान जो लेगा माय डियर फ्रेंड्स, तो विकल्प बी ले लिया। समझ में आ गया, बोलो बोलो, समझ में आ गया तो लाइक कर दो इसी बात पे। अब देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18। तो सर कहोगे सबसे छोटा नंबर अब क्या है, 18 12 में सबसे छोटा इस 12 नंबर वाला है। जो 12 नंबर है अंक जो है वो विकल्प ए है। तो कह सकते हैं विकल्प जो दूसरा स्थान लेगा, वो जो दूसरा पोजीशन लेगा वो विकल्प ए लेगा। ठीक है, यहाँ पे बोला तीसरा स्थान, तीसरे स्थान पर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे 18, यहाँ पे 18, दोनों में तुलना नहीं कर सकते। यहाँ पे ओ है, इसका हम लोग नंबरिंग प्लेस वैल्यू ओ का 15 होता है, यहाँ पे ई है इसका 5 होता है। अब हम आपसे पूछते हैं पहले 5 आएगा पहले 15 आएगा। यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते थे, इसलिए आगे हम लोग इसका नंबरिंग का प्लेस वैल्यू लिख के अब तुलना करना स्टार्ट करेंगे। पहले 5 आएगा पहले 15 आएगा, तो सबसे पहले 5 आता है, यानी विकल्प नंबर डी जो रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स वो तीसरा स्थान पर विकल्प नंबर डी आएगा। ओके, अगर हम लोग स्पेलिंग की बात कर लें तो कहने मतलब तीसरे नंबर पे, तीसरे स्थान पर विकल्प डी आएगा। अब यहाँ पे स्पेलिंग क्या है, APPRESHED। तो माय डियर फ्रेंड्स कह सकते हैं जो विकल्प नंबर डी है वह तीसरे स्थान पर आएगा। कब आएगा, जब हम लोग डिक्शनरी यानी शब्दकोश के अनुसार अगर हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं ये चारों लेटर में, तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी तीसरे स्थान पर आएगा। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है, देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे देखो 4 विकल्प है, लगाने का तरीका वही है, और यहाँ पे पूछा है तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर क्या आएगा। ओके, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो लेटर सब में कॉमन है उसको हम लोग अलग करते हैं। बी है, ए है, यल है, यल है, यहाँ पे आई है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग कर दिए, जितने लेटर सब में कॉमन थे चारों विकल्प में हम लोग उसको रिमूव कर दिए हैं। समझ में आ गया, बोलो बोलो, इतना समझ आ गया माय डियर फ्रेंड्स। ओके, किसी को अगर डाउट है तो कमेंट करेगा वो, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग वहां पे थंबनेल का कमेंट करिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू है, यहाँ पे यस है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे यस है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे अब सबका नंबरिंग का प्लेस वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यू है, यू का 21 होता है, यस का 19 होता है, ई का 5 होता है, यस का 19 होता है। तो मैं आपसे छोटा छोटा बच्चों वाला क्वेश्चन पूछना फिर स्टार्ट करता हूँ। 21 19 5 19, तो कहने मतलब सबसे छोटा नंबर क्या है,
तो माय डियर फ्रेंड्स कहेंगे सर सबसे छोटा नंबर 5 है, और 5 किस विकल्प में है, तो सी विकल्प में है। तो पहला स्थान जो लेने वाला है वो विकल्प नंबर सी है। अब पूछो क्यों ले रहा है भाई, क्योंकि सर उसके पास सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा अल्फाबेट सी विकल्प के पास है, इसलिए इसने पहला स्थान प्राप्त कर लिया। ओके, अब देखिए 19 बड़ा है, छोटा है कि 21 छोटा है, तो कहोगे सर 19 छोटा है, तो पहले 19 आएगा, तो यहाँ पे 2 19 है। ओके, तो यहाँ पे अब इन दोनों का तुलना नहीं कर सकते, इसके आगे जो लेटर है माय डियर फ्रेंड उसका हम लोग नंबरिंग का प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे टी है, इसका 20 आ जाएगा, यहाँ पे टी है, इसका भी 20 आ गया। अभी भी समानता है 20 20 टी टी। अब देखो यहाँ पे आई है अगला लेटर, इसका 9 होगा, इसका भी 9 होगा, यहाँ पर भी अभी लेटर समान है। तो माय डियर फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे जब तक लेटर इन दोनों का डिफरेंस यानी अलग न हो, तब तक हम लोग आगे उसका नंबरिंग करते रहना है। ओके, तो यहाँ पे सी है, सी का 3 होता है, यहाँ पे टी है, इसका 20 होता है। अब देखो मजा आ गया, क्या मजा आया भाई, यहाँ पे लेटर सी है, यहाँ पे टी है, तो दोनों में अंतर है, सेम नहीं है। अब हम लोग तुलना आराम से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 20 नंबर है, तो कहोगे 3 और 20, तो सबसे पहले 3 आएगा, पहले 20 आएगा, तो कहोगे सर पहले 3 आएगा। जो 3 है इन दोनों के कंपैरिजन में तुलना करने पर वो कौन से विकल्प में है, तो विकल्प बी में है। तो इसीलिए विकल्प जो बी है माय डियर फ्रेंड्स वह दूसरा स्थान ले लेगा। कितना सुनना गया, बोलो बोलो। ओके, अब देखो बी और सी विकल्प आपके कंप्लीट हो गए। अब क्या क्या बचा है, अब देखो यहाँ पे आपका क्या बचा है, तो कहने मतलब यहाँ पे 19 और यहाँ पे 3 बी हो गया। अब इसका तुलना हम लोग कर रहे हैं, तो 19 19 का, तो कहने का मतलब जो विकल्प डी है माय डियर फ्रेंड्स वह तीसरा स्थान लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 21 है, तो पहले 19 आएगा पहले 21 आएगा, तो पहले 19 आएगा ना इन दोनों के कंपैरिजन में तुलना करने पर। तो 19 जो है विकल्प डी में है, तो विकल्प डी इसलिए तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर भी आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, तीसरे स्थान पर क्या आएगा शब्दकोश के अनुसार। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे तीसरे स्थान पर अगर हम लोग तीसरे स्थान की बात करें, यह विकल्प नंबर डी आएगा। यह जो क्वेश्चन था आपको नहीं लिखे हैं, यह जो क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल 2012 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसने पूछा तो उसको लिखना भूल गए। तो यहाँ बता दे रहे हैं एसएससी सीजीएल 2012 में क्वेश्चन पूछा था। तो कहने वाला विकल्प डी है वह तीसरे स्थान पे आएगा। तो इसका स्पेलिंग क्या है, यही है BALLISTITE। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया होगा। ओके, तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है, यह जो क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के अनुसार चौथे स्थान पे आएगा। यहाँ पे 4 विकल्प है। यह भी क्वेश्चन जो था एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा था। ओके, तो यहाँ पे लगाने का तरीका वही है, लेकिन यहाँ पे 4 विकल्प को सॉल्व करना हो, क्योंकि यहाँ पे चौथे स्थान की बात किया है। जितना लेटर मिल रहा है उसको रिमूव कर दो। यहाँ पे ई है, इसका नंबरिंग करो 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें लेटर का, सबसे पहले ए आएगा पहले ई आएगा, तो पहले 1 आएगा पहले 5 आएगा, कहोगे सर पहले 1 आएगा। तो जो विकल्प डी है वहां पे पहला नंबर है, तो कहने का मतलब जो पहला स्थान लेगा वो विकल्प डी लेगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अब देखो यहाँ पे तुलना करो, यहाँ पे 5 5 सब में कॉमन है, यहाँ पे 3 3 3 ये भी कॉमन है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20। ओके, तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स इसके बाद इसके पास कोई लेटर नहीं बच रहा है, तो विकल्प ए आपका जो हो जाएगा वह है दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई इसके यहाँ से इसका इंजन खत्म हो गया है,
कहने मतलब इसके पास लेटर और नहीं है, इसलिए आपका दूसरे स्थान पर विकल्प ए आएगा। ओके, अब देखो इस दोनों का तुलना करेंगे तो यहाँ पे 20-20 तक सेम थे, यहाँ पे 18, आर का 18, ओ का 15, तो यहाँ पे 15 छोटा है, पहले 18 छोटा है। कहोगे सर पहले 15 छोटा होता है ना, 18 से सी विकल्प आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो बचा क्या आपका बी विकल्प। बी विकल्प आपका आ जाएगा चौथे स्थान पर। तो माय डिफरेंस यहाँ पे बोला चौथे स्थान पर क्या आएगा, इसलिए हमको चारों विकल्प को सॉल्व करना कंपलसरी हो गया। ओके, तो कह सकते हैं चौथे अगर स्थान की बात कर रहा है क्वेश्चन में, चौथे स्थान, तो चौथे स्थान पर विकल्प बी आएगा। तो विकल्प बी का स्पेलिंग क्या है, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसका जो चौथे नंबर, जो शब्दकोश के अनुसार चौथे नंबर पे स्थान जो प्राप्त करेगा वह करेगा विकल्प बी। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा, इसमें पूछा निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के अनुसार चौथे स्थान पे कौन आएगा। एसएससी मैट्रिक्स एग्जाम 2002 में एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। यहाँ पे 5 विकल्प है, तो यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ जो लेटर सब में कॉमन है उसको रिमूव करो, यम आई एन, तो सभी में कॉमन है, पांचों में तो ये रिमूव कर दिए। ओके, इसके बाद क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, नंबरिंग का प्लेस वैल्यू लिखते हैं अल्फाबेट का। यहाँ पे आई है, इसका 9 होगा, यहाँ पे ई है, इसका 5 होगा, यहाँ पे एन है, इसका 14 होगा, यहाँ पे आई है, इसका 9 होगा, यहाँ पे के इसका 11 होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं, जो छोटा नंबर होगा वो पहले आएगा। ओके, तो 9, 5, 14, 9, 11, तो सबसे छोटा नंबर क्या है माय डियर फ्रेंड्स, 5 है। तो 5 किस विकल्प में है, सबसे छोटा नंबर बी में, इसलिए आपका बी के पास छोटा नंबर है, इसलिए बी पहला स्थान प्राप्त कर लिया। ओके, अब क्या बचा है, 9, 14, 9, 11। अब सबसे छोटा नंबर क्या है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, तो सबसे छोटा नंबर 9 है। तो यहाँ पे दोनों लोग कॉमन है, तो जब भी कॉमन आपका मिले तो उसके आगे जो अल्फाबेट है उसका हम लोग नंबरिंग लिख देते हैं प्लस वैल्यू। यहाँ पे यस इसका 19 हो जाएगा, यहाँ पे ए है इसका 1 हो जाएगा। इतना समझ आ गया। अब इसका डी और ए में कंपेयर करें, क्यों, क्योंकि इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। अब देखो पहले 1 आएगा कि पहले 19 आएगा, तो कहोगे सर पहले 1 आएगा, तो यानी आपका जो 1 है वह विकल्प डी है, तो इसलिए विकल्प डी जो हो जाएगा वह दूसरा स्थान प्राप्त कर लेगा। अब क्या क्या बचा है, बोलो बोलो, यहाँ पे ए विकल्प बचा है और सी बचा है और ई बचा है। देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 11 है, तो सबसे छोटा नंबर अभी आपके पास क्या बच रहा है, ए, सी और ई की बात करो, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 14, यहाँ पे 11, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 9 है, इसलिए विकल्प जो ए होगा तो माय डियर फ्रेंड्स वह तीसरा स्थान ले लेगा। ओके, अब क्या बचा, सी और ई बचा। ओके, सी की बात करें यहाँ 14 है और के ई की बात करें यहाँ पे 11 है, तो पहले 11 पहले 14 आएगा, कहोगे सर पहले 11 आएगा, तो पोजीशन जो होगा चौथे का वह ई लेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा चौथे स्थान पर क्या आएगा, तो चौथे स्थान की अगर बात कर ले, हम लोग बात कर ले चौथे स्थान की, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे चौथे स्थान पे विकल्प ई आएगा। तो विकल्प ई का जो वर्ड है यम आई एन के, यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है, देखो निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के अनुसार चौथे स्थान पर क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन है एसएससी एफसीआई एग्जाम जो हुआ तो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे 4 विकल्प है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ जो लेटर्स चारों में कॉमन है, यहाँ पे 4 है, किसी में 5 होता है विकल्प, लेकिन इसमें 4 विकल्प है, जो चारों विकल्प में कॉमन हो लेटर उसको हम लोग रिमूव करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यस, यहाँ पे ए, यहाँ पे यन, कितना लेटर हम लोग क्या कर दिए हमारे फ्रेंड्स, रिमूव कर दिए। आगे जो लेटर है हमारे फ्रेंड्स उसका अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे सी है इसका 3 होगा, यहाँ पे ए है इसका 1 होगा, यहाँ पे यस है इसका 19 होगा, यहाँ पे सी है इसका 3 होगा। इतना समझ में आ गया। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या बात करते हैं, जो नंबर सबसे छोटा हो, जो नंबर सबसे छोटा हो उसको पहले लिखते हैं। देखो 3 1 19 3, तो सबसे छोटा नंबर क्या, आपको इसमें कौन सा नंबर छोटा दिख रहा है, तो आपका जो विकल्प बी है वहां पे पहला एक नंबर है, तो आपका पहला एक नंबर है, इसलिए विकल्प बी जो होगा वो पहले आ जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 3 है, तो माय डियर फ्रेंड्स 19 छोटा है कि 3 छोटा है, तो कहोगे सर 3 छोटा है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों दोनों कॉमन है। मैं बोल रहा हूँ जहां पे आपको कॉमन अगर नंबर या आपको अल्फाबेट दिख रहा है लेटर, तो उसके आगे वाला जो आपका अल्फाबेट है उसका हम लोग नंबरिंग का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, दोनों कॉमन है, इसलिए हम लोग को क्या करना होगा, इसका प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। टी का 20 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 20 है, यहाँ पे अभी भी कॉमन दोनों में चल रहा है। इसके बाद क्या है, आई है, तो यहाँ पे इसका 9 हो जाएगा, इसका भी 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी आई है, अभी भी सेम, अभी कॉमन चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। जब तक कॉमन न हो तब तक हम लोग प्लेस वैल्यू लिखना स्टार्ट करते रहते हैं। अब देखो यहाँ पे टी है, इसका 20 हो जाएगा, यहाँ पे ओ है, इसका 15 हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे अब कॉमन नहीं है, यहाँ पे 20 यहाँ 15 है। अब देखो यहाँ पे हम लोग अब स्थान उसका बता सकते हैं, कैसे, अब देखो कहोगे सर 15 छोटा है कि 20 छोटा है, तो कहोगे सर 15 छोटा है, जो छोटा रहता है पहले आता है, तो यानी विकल्प डी जो लेगा माय डियर फ्रेंड्स वह दूसरा पोजीशन ले लेगा। समझ में आ गया, दूसरा पोजीशन ले लिया। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 19 है, तो सबसे छोटा क्या है, अभी 3 है, तो यानी तीसरे नंबर पे माय डियर फ्रेंड्स विकल्प ए ले लिया। अब क्या बचा है, जो 4 विकल्प है, एक विकल्प 3 कंप्लीट कर लेते, एक विकल्प बचा है, तो सी विकल्प बचा है ना, तो सी जो रहेगा माय डियर फ्रेंड्स वह चौथा नंबर ले लेगा। यहाँ पे पूछा है चौथे स्थान पर क्या आएगा, तो चौथे स्थान पर माय डियर फ्रेंड्स विकल्प सी आएगा। विकल्प सी कहां पे आएगा, चौथे स्थान पे। ठीक है, तो चौथे स्थान पे विकल्प सी आ गया, तो विकल्प सी का वर्ड क्या है, तो विकल्प सी का वर्ड है आपका संस्कृत। ओके, SANSKRIT। तो माय डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की अगर बात करें, जो चौथे नंबर पे जो वर्ड आएगा वो संस्कृत आएगा। इसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 10, जो क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 का क्या पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के अनुसार चौथे स्थान पर आएगा। ये जो क्वेश्चन एसएससी मैट्रिक लेवल एग्जाम 2002 में और एसएससी 10+2 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो यहाँ पे जो जो वर्ड आपके जो लेटर आपके जो जो अक्षर कॉमन है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे ए है, इन सभी को हम लोग क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। इसके बाद जो लेटर बचा आपका सी सी एस एस एन, तो ये सारे लेटर कॉमन नहीं है, जहां कॉमन न हो वहां पे हम लोग नंबरिंग प्लस वैल्यू लिखना लेटर का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सी है, इसका 3 है, यहाँ पे सी इसका 3 है, यहाँ पे यस इसका 19 है, यहाँ पे एन है इसका 14 होता है। समझ आ गया। अब देखो सबसे छोटा जो नंबर है उसको हम लोग पहले लिखना स्टार्ट करते हैं, छोटा 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 ऐसे करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 19, यहाँ पे 14 है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है माय डियर फ्रेंड्स, बोलिए 3 है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पर भी 3, दोनों जगह कॉमन है। मैं बोला जहां पे कॉमन हो वहां पे आप लोग जो उसके आगे जो लेटर है उसका हम लोग अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे के है, इसका 11 होगा, यहाँ पे यू है, इसका 21 होगा। ठीक है, समझ में गए, समझ में आया ना, अगर समझ में आया लाइक करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे 11, यहाँ पे 21, तो कहोगे अगर आपसे पूछे कि सर आप लोग ये बताइए पहले 11 आएगा पहले 21 आएगा, कहोगे सर पहले 11 आएगा, तो 11 किस विकल्प में आ रहा है, तो विकल्प ए में आ रहा है, इसलिए विकल्प ए आपका पहला स्थान प्राप्त कर लिया। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 14 है, तो सबसे छोटा क्या है, 3 है, इसकी तुलना कर रहे हैं क्योंकि ए विकल्प का हम लोग काम कंप्लीट कर दिए हैं, तो सबसे छोटा 3 है, तो 3 जो है वह विकल्प बी में है। किस विकल्प में है, बी में है, इसलिए
हम लोग का जो पोजीशन यानी शब्दकोश के अनुसार जो स्थान दूसरा प्राप्त करेगा वो बी प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे बी आ गया। ओके, अब क्या बचा, सी और डी, सी और डी बचा। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 19 है, तो सबसे छोटा क्या है, 14 है, पहले 19 आता है, तो सबसे छोटा क्या है, 14 है। तो माय डियर फ्रेंड्स जो छोटा है 14 वह डी विकल्प में है, इसलिए आपका डी विकल्प जो रहेगा माय डियर फ्रेंड्स वह तीसरा स्थान प्राप्त कर लेगा। ओके, अब क्या बचा, तो विकल्प सी बचा। तो माय डियर फ्रेंड्स जो विकल्प सी बच रहा है वह चौथा स्थान प्राप्त कर लिया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है चौथे स्थान पर क्या आएगा, तो कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स जो विकल्प सी है, कहने मतलब जो विकल्प सी है वह चौथे स्थान पे आएगा। ठीक है, अगर हम लोग चौथे स्थान की बात करें, चौथे स्थान की बात करें तो विकल्प सी आएगा। तो विकल्प सी का वर्ड क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ABASH, ABASH। तो माय डियर फ्रेंड्स यही वह वर्ड है इन चारों विकल्प में जो मतलब शब्दकोश यानी डिक्शनरी के शब्दकोश के अनुसार अगर हम लोग चारों विकल्प में व्यवस्थित करें तो जो आपका सी विकल्प है वह चौथे स्थान पर आएगा। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं आप लोग को आज का जो प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 पढ़ाया गया है आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज्यादा शेयर करो, अगर कुछ समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो कहने मतलब कल की वीडियो में मिलेगा आपको माय डियर फ्रेंड्स पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट यानी डिक्शनरी शब्दकोश का पार्ट 2 का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसमें भी 10 क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे ही वीडियो आपका चैप्टर पढ़ाने के बाद उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज्यादा शेयर करो क्योंकि अभी एग्जाम बहुत ही निकल रहे हैं। ठीक है, तो कहने मतलब आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।